हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रहा है हमारा, और उसमें हमने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ये तीन आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म? Compounds which have same molecular formula, but different types of functional group are known as functional isomers. And phenomenon exhibit by them is known as functional isomerism. ओके, वो मतलब कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। वो कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर, और उनके द्वारा मतलब वो जो आइसोमर एग्जिबिट करते हैं, जो आइसोमर शो करते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे हम लोग देखते हैं CnH2n, हमने नॉन फॉर्मूला लिया, तो ये क्या क्या शो करेगा? शो करेगा आपका एल्कीन और साइक्लो एल्केन। जैसे देखिए C3H6 ये हुआ आपका, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आइसोप्रोपेन। देखिए कितने हो गए बेटा इसमें? भाई दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, और दो ही हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो क्या बेटा ये? तो ये है क्या? एक्चुअली ये बेटा इस तरह से है, CH2 ये होता है साइक्लोप्रोपेन है, और ये क्या है? ये है 1 प्रोपीन या प्रोपीन, क्योंकि इसमें इधर रखे हैं, इधर पोजीशन नंबर 7 रहेगी, तो प्रोपीन। दूसरा देखिए C4H8, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और साइक्लोब्यूटेन, मतलब 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन में आप 2 पे रखे 1 रखे, क्योंकि 1 2 रखे तो पोजीशन ऐसा हो जाएगा, लेकिन ब्यूटीन है ये। ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन आपस में क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8 है, लेकिन दोनों अलग अलग आइसोमर्स, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगला देखिए एल्काडाइन और एल्काइन और साइक्लोएल्कीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ये शो करेंगे अलग अलग। जैसे देखिए इनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। क्या होगा? CnH2n-2। इसका क्या था? CnH2n। जैसे एग्जांपल देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं हम लोग, C4H6 हम देख रहे हैं। उसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन है, 2 1 3 4 2 6 हाइड्रोजन है।
ये हो गया आइसोमर। दूसरा देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, सही हो गया। देखिए 4 कार्बन होता है, एक कार्बन ये, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन, 3 ये 3 ये 6 हाइड्रोजन। ये आपका एल्काडाइईन है और ये आपका क्या होगा, ये आपका एल्काइन है। ओके, अगला देखते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 देखिए वैलेंस अपनी पूरी है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक यहाँ 2 3 साइड पूरी है। ये है एक्चुअली, इसको देखें इस तरह से, तो ये है आपका ये साइक्लोब्यूटीन, क्या बोल रहे हैं, साइक्लोब्यूटीन क्या है, साइक्लोब्यूटीन। तो एल्काडाइईन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन ये क्या है, आपस में फंक्शनल आइसोमर है। क्या बेटा, फंक्शनल आइसोमर है। अगला देखिए नेक्स्ट, ये था हमारा पहला, ये है दूसरा, तीसरा देखिए कौन कौन शो करते हैं आपस में, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इनका, होगा CnH2n+2 और CnH2n+2O। तो देखिए आप करिए C4H10O। तो देखिए इसमें एल्कोहल देखिए CH3 CH2 CH2OH, ब्यूटेनॉल, ठीक है बेटा, ये एल्कोहल है। और CH3 CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर, या क्या ईथर है। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है C4H8O, लेकिन ये अल्कोहल है, दूसरा क्या है, ईथर है। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H10O, लेकिन इस वाले पहला वाला कंपाउंड उसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा वाला ईथर है। ओके, तो आपको देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। पहचानना आसान है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, फिर जब फॉलोइंग शो फंक्शनल आइसोमर, आपको पेयर ध्यान रखना है कौन कौन शो करेगा, एल्कीन और साइक्लोएल्केन, एल्काडाइईन, एल्काइन और साइक्लोएल्कीन, अल्कोहल और ईथर। और एग्जांपल लिखाते हैं बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए, ये वाला कॉपी हो गया बेटा, इधर का इधर कॉपी कर लिया। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पहचानने के लिए आता है, या पूछे कौन शो करता है, तो आपको पहचानना आसान होगा। बहुत इजीली हम लोग चीजें सीख रहे हैं बेटा, आपको चीजें सीखनी है, साथ ही पुराना रिवाइज भी करना है। धीरे धीरे पढ़ते चलिए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा कि कोरोना की इतनी हल्ला है और इतनी दहशत है, लेकिन ये आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, एक बार की बहुत स्पीड मत करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका फोर्थ है एसिड एंड ईस्टर। एसिड एंड ईस्टर फॉर्मूला CnH2NO2। इसे दे रखा है आपको C4H8O2। देखिए CH3 CH2 CH2COH, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन। ओके, ये आपका क्या बेटा, ये आपका है एसिड। और देखिए CH3 CH2 COO CH3, ये क्या बेटा, ये आपका है ईस्टर। क्या है, ईस्टर। देखिए इसमें जुड़े कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन, तो C4H8O2। इसका भी फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8O2 है, और ईस्टर का भी फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C4H8O2 है। दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन आपका ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है,
और नीचे वाले में फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। ओके, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसीलिए क्या है आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर्स है। अगला देखिए साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। बट आपको ध्यान रखना है चीजें क्योंकि दोनों साइन और आइसोसाइनाइड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CN और CH3 CH2 CH2 NC, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शन को अलग है, इसमें साइनो है इसमें आइसोसाइनो। तो आपको देखना पड़ेगा फंक्शन को अलग अलग हुआ, बात पहचानना आसान है। और देखिए छठा आपका नाइट्रो एंड नाइट्राइट। देखिए CH3 CH2 CH2 N प्लस डबल बॉन्ड O और CH3 CH2 CH2 O एंड डबल बॉन्ड O। ओके, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है दोनों में, इसलिए दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। अगला देखो बेटा एमीन्स के बारे में। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन तीनों ही आपस में फंक्शनल आइसोमर है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन तीनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स है। एमीन्स सातवां नंबर हुआ। एमीन्स कौन कौन सा? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। ये आपस में क्या है? ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर है। जैसे देखिए CH3 CH2 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 NH2 और CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH3 CH2 N CH3 CH3। ये प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। ये सेकेंडरी एमीन है और यह टर्शियरी एमीन है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए बेटा 4 कार्बन तीनों में है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, मतलब C4H11N। सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, लेकिन तीनों अलग अलग है। ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्शियरी एमीन। तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, रिएक्टिविटी का तरीका अलग अलग है, इसलिए तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स है। और इनका इस तरह से फंक्शनल आइसोमर शो करना फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं मेटामेरिज्म। बेटा कॉपी कर लिया, बहुत आसान बेटा, इसमें बहुत दिक्कत नहीं, बस मेरी पहचानने के लिए आता है। एक दो बार आप यदि इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पहचानना है हमें, तो बहुत वो नहीं है। बस ये कि इस पर जो आगे हम लोग जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा चीज़ें याद यूज होंगी, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है खास के पहचानने के लिए, या कौन शो कर सकता है कौन नहीं शो कर सकता, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आपका है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपका है। नेक्स्ट क्या है? मेटामेरिज्म। देखिए उठाना इसे क्या है, इसमें क्या होता है? कंपाउंड्स आर differ in compounds are differ in nature of alkyl group. Compounds are differ in nature of alkyl group
attached to the compounds are differ in nature of alkyl group attached to the polyvalent atom or फंक्शनल, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है या पॉलीवैलेंट एटम है उससे अटैच एल्किल ग्रुप का नेचर अलग अलग हो जाता है। नेचर अलग अलग होता है तो वो कहलाते हैं मेटामर्स। क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। तो देखिए कौन कौन शो करते हैं इसमें, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है? मेटामर्स बिलोंग belongs to the same homologous series. Metamers belongs to the same homologous series। और क्या क्या है, कौन कौन शो कर सकता है? ईथर शो कर सकता है, थायो ईथर शो कर सकता है, कीटोन्स, सेकेंडरी एमीन शो मेटामेरिज्म। जैसे देखिए एग्जांपल CH3 CH2 CH2O CH3, ये उठा आपका मेथॉक्सी प्रोपेन है। क्या है इसका नाम? मेथॉक्सी प्रोपेन या मेथिल प्रोपेन ईथर है। और दूसरा देखिए ये हो गया, और CH3 CH2O CH2 CH3, यानी पहला और दूसरा जो एग्जांपल है, फर्स्ट एंड टू आर मेटामर्स। क्या बेटा? मेटामर्स है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन ये आपका क्या है? पॉलीवैलेंट एटम है, ऑक्सीजन ईथर ग्रुप है। इसके पहले वाले में एक साइड में मेथिल है, दूसरी साइड में प्रोपिल है, जबकि सेकंड वाले में दोनों साइड में एथिल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पॉलीवैलेंट एटम के दोनों साइड में एल्किल ग्रुप अलग अलग है। क्या बेटा? एल्किल ग्रुप अलग अलग है। ये क्या है? ये आपस में मेटामर्स है। क्या है? मेटामर्स है। तो कॉपी हो गया, इधर कॉपी कर लिया। तो मेटामर सबसे आसान है पहचानना, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन शो करते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अगला देखिए CH3 CH2 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 NH CH3 और CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3, ये दोनों आपस में क्या है? मेटामर्स है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जो आपका पॉलीवैलेंट आपका एटम है नाइट्रोजन, उसके दोनों साइड में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्यूटिल और मेथिल है। इस वाले में क्या है? प्रोपिल और एथिल है। अलग अलग एल्किल ग्रुप है, तो आपस में क्या है? मेटामर्स है। क्या है? मेटामर्स है। अगला एग्जांपल देखिए CH3 C+O CH2 CH2 CH3 और CH3 CH2 C+O CH2 CH3, ये क्या है? ये आपका 2 पेंटेनोन, और ये क्या होगा? 3 पेंटेनोन। दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में मेटामर्स है। इसमें कीटोन ग्रुप की साइड में क्या है? एक साइड में प्रोपिल है, एक साइड में मेथिल है। इसमें क्या है? दोनों साइड में एथिल है। तो अलग अलग एल्किल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में, इसीलिए आपस में क्या है? मेटामर्स है। क्या है? मेटामर्स। और यह फिनोमेना क्या है? मेटामेरिज्म। कॉपी कर लो एग्जांपल। फिर अगला और लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं हम लोग। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इसे कॉपी कर लिया आपने। तो आसान है आइसोमेरिज्म बेटा, बहुत इजीली हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको ध्यान रखना है चीजों को कैसे पहचानना है, और क्वेश्चंस आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं।
टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, इन दिस टाइप ऑफ isomerism, in this type of isomerism, this type of isomerism occur due to spontaneous, बहुत ध्यान समझ रहे हैं, spontaneous interconversion due to spontaneous interconversion of two isomeric forms, interconversion of two isomeric forms with different functional group। टू आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इनटू ईच अदर, यानी दोनों में फंक्शनल क्या होगा? अलग अलग होगा। और सबसे खास बात, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड, इंडिपेंडेंटली किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते। क्या होता है बेटा? इस टाइप के आइसोलेशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब दिस टाइप ऑफ अकर्स स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन, मतलब लगातार होता रहेगा, मतलब कीटो से इनॉल में, इनॉल से कीटो में इंटरकन्वर्जन होता रहेगा। टू आइसोमेरिक फॉर्म विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल दोनों अलग होता है। कीटो में क्या होता है? कीटोन होता है। इनॉल में क्या होता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। इनटू ईच अदर दे कैन नॉट इंडिपेंडेंटली आइसोलेट, इनको अलग अलग आइसोलेट नहीं करता, तो क्या कहलाता है? वो आइसोमेरिज्म कहलाती है टॉटोमेरिज्म। में क्या आइसोमर्स जो होते हैं, जो मतलब कंपाउंड्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोमर्स आर कॉल्ड टॉटोमर्स और टॉटोमर्स exist in dynamic equilibrium, और खास बात क्या होता है? कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन इज एसिड और बेस कैटेलाइज्ड। बहुत आसान है इसको पहचानना और समझना। एनीबॉडी क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म occurs due to spontaneous interconversion of two isomeric form with different functional group into each other। दो आइसोमेरिक फॉर्म है बेटा जो आपस में इंटरकन्वर्जन होता है, मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में आपस में क्या बदलते रहेंगे, यानी इसके मतलब दोनों में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है बेटा? दोनों फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो सकता है कोई पार्ट ज्यादा स्टेबल हो, लेकिन होता डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही है, यानी एक पोर्शन यदि ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा प्रोपोर्शन होगा, लेकिन क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है उसके बीच में, ठीक है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है। खास बात क्या है कि दोनों ही फॉर्म अलग से इंडिविजुअली आइसोलेट नहीं कर सकते, उनको टॉटोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉटोमर्स कहते हैं। तो क्या है? ऐसा टॉटोमर्स exist in dynamic equilibrium और conversion in acid और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी इस कन्वर्जन के लिए एसिड या बेस कैटलिस्ट चाहिए। ओके, तो ये कहलाता है टॉटोमर्स। तो आगे बात करते हैं बेटा, नोट करके कुछ ध्यान रखिए। नोट in presence of acid or base, in presence of acid or base, ketone or aldehyde with alpha hydrogen, ketone या aldehyde with alpha hydrogen is converted
is converted into हाइड्रोक्सीन। हाइड्रोक्सीन मतलब इनॉल, क्या बोलते हैं उसको, इनॉल। और दिस आइसोमेरिज्म also called ketoenol isomerism। This isomerism also called ketoenol isomerism। यानी ये कौन देगा, एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होता है। हम लोग बना रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन बहुत जगह आएगी। हम लोग जब एल्डिहाइड कंडीशन पढ़ेंगे या कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कार्बोनाइन रिएक्टिंग से होता है तो वहां पर इसकी बात आएगी। यानी कि रोज दोनों रिएक्शन जितनी पढ़े उसमें सब में अल्फा हाइड्रोजन का बहुत यूज है। तो वही बात कर रहे हैं बेटा। देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, ये भी हो सकता है, और यहाँ जो अटैच होगा कार्बन वो भी हो सकता है। हमने फिलहाल एक को दिया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए इस एक को दिया है। तो COH डबल बॉन्ड C, ये क्या है बेटा, ये फॉर्म है आपका कीटो, कौन फॉर्म है, कीटो, और ये फॉर्म आपका है इनॉल। देखिए एसिटाल्डिहाइड और CH2 डबल बॉन्ड COH H, ये क्या होगा, ये एल्डिहाइड और ये फिनाइल अल्कोहल है, फिनाइल अल्कोहल। ये कीटोनल फॉर्म है, ये फॉर्म कीटो फॉर्म है, ये फॉर्म इनॉल फॉर्म है। अब इसको समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवा रहे हैं जो पूछे आते हैं बेटा। कीटो फॉर्म जो होता है कैसे कंफर्म हुआ भाई, कंफर्म कैसे होगा, ये कौन सा कीटो फॉर्म कौन सा इनॉल फॉर्म है। तो होता क्या बेटा, कीटो फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन टेस्ट देता है। ऑक्सीजन टेस्ट क्या था, ऑक्सीजन टेस्ट देता है। बोले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीजन टेस्ट, एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल में ऑक्सीजन की रिएक्शन पढ़ेंगे। NH3 और उसके डेरिवेटिव्स जो रिएक्शन होते हैं उसको ऑक्सीजन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये बात होगी, कीटो फॉर्म जो होता है वो फॉर्म ऑक्सीजन, ये क्या होगा, इट इज टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यह बात कंफर्म होती है किससे, ऑक्सीजन टेस्ट से। ऑक्सीजन टेस्ट पॉजिटिव देता है आपका कंपाउंड, इसके बाद इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगला देखिए, जो इनॉल फॉर्म है उसके लिए भी टेस्ट है। इनॉल फॉर्म उसका क्या है, गिव्स कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, और ये क्या है, ये है आपका टेस्ट ऑफ न्यूट्रल FeCl3 जो है कलर हो जाता है तो कलर देता है, तो ये इनॉल फॉर्म कंफर्म करता है। और क्या है बेटा, अगला देखिए बहुत टेस्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड इन इनोलिक फॉर्म, कार्बन डबल बॉन्ड इन इनोलिक फॉर्म, ब्रोमीन वाटर is also decolorized। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, डीकलराइज होता है, पिंक कलर, तो डीकलराइज होता है ब्रोमीन वाटर। इसका मतलब ये कंफर्म करता है कि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये क्या है, ये है टेस्ट ऑफ
अनसैचुरेशन। ये क्या होता है? अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये बड़ा इजी वाला आपका कीटोन फॉर्म ऑफ किसका? कीटो का भी टेस्ट देगा, यानी कार्बोनिल का टेस्ट देगा, इनॉल का टेस्ट देगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो तीनों टेस्ट देता है जो कंफर्म करता है कि इसमें कीटो ग्रुप भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, मिक्सचर में इनॉल ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। क्योंकि ये तीनों टेस्ट ये टॉटमर्स देते हैं, तो इससे एक चीजें कंफर्म होती है। तो कॉपी कर लिया बेटा। कॉपी में दोनों कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। इधर हो गया बेटा। थोड़ा थोड़ा अपने साथ में पढ़ाई भी करते चलिए। देखिए कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये कि आप साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए ताकि आपका मन भी लगा रहे और टाइम भी आपका इंगेज रहे। बहुत तेजी नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, घर में कहीं कहीं आसपास अपने माहौल अच्छा इसमें नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, क्योंकि इंगेज रहेंगे तो बाकी चीज़ों में ध्यान आपका कम जाएगा, इसलिए थोड़ा इंगेज भी रहें। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये कौन सा फॉर्म है बेटा? ये आपका है कीटो फॉर्म। एसिड या बेस की प्रेजेंस में H+ OH- CH3 C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये कीटो फॉर्म, और ये आपका क्या है? ये इनॉल फॉर्म है। ओके ठीक है। फिर देखिए एक और देखिए आप, क्योंकि ये आपका ग्रुप था, यहाँ पे क्या था? ये वाला बड़ा ज्यादा एसिडिक है, इसलिए ये हाइड्रोजन निकला है। अल्फा हाइड्रोजन ये भी, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। आपको समझ में आया सर? ये वाला क्यों निकाला? ये वाला आपका जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, इसलिए रिएक्शन में ये इस कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। बाकी ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, क्योंकि इसका जब इस पर हाइड्रोजन निकलेगा तो ये आपका दो साइड डिलोकलाइज होगा, इसीलिए इस कार्बन ये कार्बन मोर रिएक्टिव है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कंफ्यूजन है सर इसमें तो दो अल्फा है, आप कौन सा निकालें? तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट वही करेगा, क्योंकि एक ही अल्फा हाइड्रोजन में चाहिए, तो हमारा उस अल्फा कार्बन निकलेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस वाले से ही आपका अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। आप देखिए आपको कभी एरो देगा, एरो से आपको पहचाना है जिधर साइड में एरो ज़्यादा होता, लंबाई ज़्यादा होगी, वो वाला फॉर्म आपका ज़्यादा स्टेबल है। देखिए इसके मतलब ये फॉर्म मोर स्टेबल है। ये फॉर्म क्या है? यानी इसमें इनॉलिक फॉर्म मोर स्टेबल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या है? ये इनॉलिक फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है। यानी इनॉलिक फॉर्म जो है वह कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो आपको एरो दिया रहेगा इस एरो की लंबाई ज़्यादा है, ये वाला स्टेबल ज़्यादा है, ये वाला स्टेबल कम है। क्योंकि ये स्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और देखिए थोड़ा समझिए, एक आप और बना रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है? 2,4 पेंटेन डाइओन। ठीक है, पेंटेन डाइओन या इसको बोलते हैं एसिटिल एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसिटिल एसीटोन। इसमें देखिए, इसमें ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल जिसको मनाए जा रहे हैं वो क्या है फॉर्म? वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C OH CH3। ये इनॉल फॉर्म है और 92% होता है ये इन हेक्सेन सोल्यूशन। हेक्सेन सोल्यूशन होगा तो 92% अकेले ही होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें
जो इनोलिक फॉर्म है वो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज है बाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्या है ये आपका है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो है आपका, लिख दो ताकि आपको ध्यान रहे, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए आपका इनोलिक फॉर्म जो है वह मोस्ट स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटोनिक फॉर्म। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है अक्सर कि इस वाले कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। एरो नहीं दिया रहेगा बेटा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही फॉर्म करेगा, पोलर सॉल्वेंट में फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, तो पोलर होंगे उनके पास हाइड्रोजन होगा तो वहां हाइड्रोजन फॉर्म कर लेगा। तो कुछ नोट में लिखिए, नोट में आपको ध्यान रखना है क्या है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे H2O, अल्कोहल, कीटो फॉर्म इज स्टेबल, और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, हेक्सेन, टॉलुइन, इनॉल फॉर्म इज स्टेबल। ये आपको नोट ध्यान रखना है। सॉल्वेंट पर भी ध्यान रखना है, सॉल्वेंट क्या दे रखा है, से आपने साफ साफ जिक्र किया है कि ये आपका 92% होगा, लेकिन इसमें हेक्सेन सॉल्यूशन में, लेकिन हेक्सेन क्या है, हेक्सेन आपका है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका हेक्सेन था, इसीलिए इनोलिक फॉर्म आपका क्या था, स्टेबल था, इसीलिए इनोलिक फॉर्म स्टेबल था। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन में कविता पूछ लेता, नंबर ऑफ आइसोमर्स, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट आपको नहीं दे रहे, थोड़ा छोटी लिस्ट दे रहे हैं, जो ज्यादा कविता पूछे गए उस हिसाब से, ताकि मान लीजिए पूछे तो आप कर सकें। कुछ आइसोमर्स के नंबर्स हमने दे रखे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या बेटा आपका नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक आध बार पूछ लिया है तो हमने इसलिए दे दिया है, आपको ध्यान रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर ऑफ आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए आता है, C4H10 फॉर्मूला है तो 2 आइसोमर बनेंगे, C5H12 है तो 3 बनेंगे, C6H14 है तो 5 आइसोमर बनेंगे, C7H16 है तो 9 आइसोमर बनेंगे। बेटा अपना कॉपी कर लीजिए, इधर बेटा कॉपी हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बच्चों की लिस्ट दे दें, कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ताकि बाई चांस पूछ ले तो आप कर सकें। एक बार पूछ रखा है उसमें पीजीटी में पूछ सकता है, उसमें पूछा ही रहता है C5H12 का कितने आइसोमर बनाएंगे तो आप बता सकते हैं। पूरी लिस्ट याद करना बड़ा संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद करना जरूरी है, क्योंकि ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, क्योंकि वहां क्वेश्चन यदि सोचेंगे हम ड्रॉ करके बता दूं तो मुश्किल काम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक कहाँ तक हो गया बेटा, हेप्टेन तक हो गया। C8H18 18 आइसोमर, C9H20 35 आइसोमर और C10H22 75 आइसोमर, इतना मैक्सिमम है।
C3H6, इसमें आइसोमर की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कौन कौन? 1 एल्कीन प्लस 1 साइक्लो एल्केन। दूसरा बेटा C4H8 6 आइसोमर, C2H6O 2 आइसोमर, C3H8O 3 आइसोमर, C4H10O 7 आइसोमर। कम से कम इतनी लिस्ट आप याद रखें। इसमें क्या होगा? इस वाले में है 4 एल्कीन प्लस 2 साइक्लो एल्केन। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 एल्कोहल प्लस 1 ईथर। ठीक है, इसमें 2 एल्कोहल 1 ईथर, इसमें 4 एल्कोहल और 3 ईथर। तो आपको इतने नंबर ऑफ आइसोमर्स की लिस्ट याद रखनी कम से कम, जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर फ्रिक्वेंटली कोई पूछी है किसी कंपटीशन में, वो लिस्ट मैंने आपको दे दी है। बाकी लिस्ट बुक्स में बहुत बड़ी दे रखी है, बट उतना याद रखना अपने फेसिबल नहीं है। पर आपको मेनली पहचानना आना चाहिए कौन कब स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो सॉल्वेंट वाला मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको इसलिए नोट में लिखा है ताकि याद रहे। स्टेबलाइजर में कौन शो करता है कौन नहीं शो करता, पहचानना और कितने हो सकते हैं इसकी बात होती है। तो इसी से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन पढ़ते रहें, पढ़ाई ड्रॉप ना करें। आप कोशिश करें कि यदि आप मान लीजिए आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इस समय हालत ये है काफ़ी आदमी डरा हुआ है, हर तरफ माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत पढ़ने का भी प्रयास करें, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप थोड़ा बिजी रहेंगे, और बिजी रहेंगे तो चीज़ों पर ध्यान आपका कम जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई पे भी ध्यान दें। बहुत अच्छा ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ओके बेटा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।